नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में। आज इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं सिलारी पंचायत के परसडीहा गांव में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं धनजी पासवान जी, जो कि पिछले बार भी पंचायत का चुनाव मुखिया पद के लिए लड़ चुके हैं और इस बार भी मैदान में हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ हमको उस वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो काफ़ी इतना डिस्टेंस से चलकर मेरे यहाँ के आवाज़ को सुनने के लिए, इस पंचायत के जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए जो आए, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल मुखिया जी कि आप पंचायत घूम रहे हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं, 5 साल क्षेत्र में ही समय दिए हैं, इस बार क्या माहौल है आपके पंचायत का? माहौल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों को एक संदेश यही देते हैं कि किसी पद के लिए आप उस योग्य उम्मीदवार चुनिए जो इस पद के लायक हो, मुखिया हो या पंच हो, जो भी हो, या जब भी चुनाव आता है, जो भी चुनाव हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो या एमएलए का चुनाव हो, उस पद के लायक उस उम्मीदवार को चुना जाए, मेरा यही मानना है। और इस बार जनता का जो विचार है, यही विचार है कि नहीं, हम उस लायक बनाएं जो हमारे हर माने कार्य को कर सके। क्योंकि हम हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, इस बार भी 7-8 प्रत्याशी आपके पंचायत में लड़ाई में हैं। आप पिछले बार हारने के बाद भी पंचायत छोड़े नहीं हैं, पंचायत में बने हुए हैं। लड़ाई किससे है इसके ऊपर? लड़ाई हमको लगता है कि हमारे जो भी वर्तमान मुखिया कहिए या पूर्व मुखिया कहा जाए, उन्हीं से लड़ाई होगा, क्योंकि उनका गांव जो है माने एक जगह फिर बैठा था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस समय हम बहुत काफ़ी आगे हैं, हर गांव से लगभग 50-60% से एबव वोट हमारा निकल रहा है, हर गांव से, बाकी उसमें सारे लोगों का वोट है। क्योंकि अब 60% लड़ाई उनसे ही है। बात कर लेते हैं कुछ योजनाओं पे, क्योंकि बिहार सरकार का एक अहम योजना है नल जल योजना, इसमें कितना काम हुआ है पंचायत में? बिल्कुल नहीं हुआ है। नल जल योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभावशाली योजना 7 निश्चय के तहत जो आया है, नल जल योजना हो, अगर पाइपलाइन जो डाला गया है, पाइपलाइन के जो गड्ढा लगभग 3 फीट अंदर डालना था, उसको केवल लगभग 1 फीट भी नहीं गड्ढा खोदा गया और पाइप डाल दिया गया है, जिसके वजह से गाड़ी चलने से या किसी माने वजन से दबकर पाइप कहीं कहीं लीक कर गया है। आज तक कहीं भी नल जल जो योजना चला है, इसका पानी किसी के घर में आज तक नहीं मिला है, मतलब किसी के घर में नल का जल नहीं पहुंचा है। यह स्थिति आप ही के गांव का है कि पूरे पंचायत का है? नहीं, पूरे पंचायत का है। और जहाँ तक बात रहा तो यहाँ पीएचडी का मामला है, हमारे यहाँ जो नल जल योजना है पीएचडी है। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि चूँकि भावी प्रत्याशी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में मुखिया जी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपको पूछना चाहिए था कि मुखिया का वार्ड का था या पीएचडी का था। तो यहाँ कितने पीएचडी और कितने मुखिया का वार्ड था? हमको लगता है कि 3 गो है हमारे जहाँ तक मैंने जहन में है। एक सिलारी में है, वार्ड नंबर 11 में है। हाँ, नहीं पीएचडी नहीं है, 7 निश्चय है, जो यहाँ सिलारी में टोला बोला जाता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये एक टोला है, आप सिलारी से पहले ही घुसने से पहले इंटर कीजिएगा तो ये पूरा लंबा है। वहाँ 7 निश्चय का योजना का नल जल का काम हुआ है। वहाँ बहुत सारी पाइपलाइन ऐसे हैं जहाँ लीक हुआ है, मुखिया जी के थ्रू कराया गया है। अब पीएचडी वालों का क्या हाल है? पीएचडी वालों का भी वही हाल है। हमारे यहाँ भी पीएचडी हुआ है, यहाँ भी पाइप फटता है, जब भी मशीन चालू कीजिए तो कहीं ना कहीं लीक कर गया, बना फिर कहीं ना कहीं लीक कर गया। अगले मुद्दे पे आते हैं, चूँकि अगला एक मुद्दा है सरकार का यहाँ पंचायत स्तरीय में कि इंदिरा आवास योजना, इसमें कितने गरीबों को आवास मिल चुका है? अभी तक नहीं मिला है। इस बार जो हमारे सरकार से लिस्ट आई है, जो फेज़ 3 का सर्वे हुआ है, 14-15 का मामला है जो आया है इस बार, उसमें बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन यहाँ दलाल पैदा किए गए हैं। राशि किसी को पहुँचता नहीं है, उससे पहले दलाल पहुँच जाते हैं कि हमने आपका इंदिरा आवास करा दिया है, 25,000 रुपया दीजिए। बहुत लोगों से कलेक्शन कर लिया गया है और शायद लाभ मिले ना मिले, और इस पर कोई विचार नहीं करता है कि उसका असली हकदार कौन है। यहाँ पैसे पे इंदिरा आवास को बेच दिया जाता है। अब बहुत लोगों का पैसा ले लिया गया है और चुनाव आ गया, बेचारे का पैसा भी तो लॉस हो गया। बिल्कुल लॉस हो गया, बिल्कुल लॉस हो गया, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 4 माह हमने भी कहा था, कोई मेरे पास इस तरह का मामला लाया तो हमने कहा कि यार किसी के घर का नहीं है, खेती नहीं है कि जब कहेगा दे देगा। ये सिस्टम है कि ये रिलीज होगा तो सबका जो रियल होगा वही होगा, लेकिन यहाँ तो पैसे पे लोग बिक जाते हैं। तो इंदिरा आवास में भी बहुत बड़ी घुसखोरी है। अगला योजना है मुखिया जी, भूमिहीनों को ज़मीन देना था, जिनके पास रहने का छत नहीं था, रहने की ज़मीन नहीं था, बिहार सरकार की ज़मीन में मड़ी लगा के रहते थे,
उसमें किसी को कुछ ज़मीन मिला है क्या पूरे पंचायत में? देखिए, किसी को कुछ ज़मीन नहीं मिला है। इससे पहले जब जल जीवन हरियाली का मामला आया था तो हमने सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट किया था। आपके ब्लॉक के माध्यम से शिवसागर, करगहर, सासाराम जिला में भी हमने आंदोलन किया था कि सरकार पहले गरीबों को उजाड़ने से पहले कहीं न कहीं बसा दे, तब उनको उजाड़े। इस तरह का हमने आंदोलन भी किया है। हमारे पंचायतें की नहीं, पूरे जिला के लिए भी हमने आंदोलन किया है। तो उसमें कहाँ तक सफल रहे कहीं हैं? नहीं मिला है, सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। यहाँ तक कि हमने सीओ से भी मिला था कि जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं उनको कम से कम सरकार से 3 डिसमिल या ज़मीन जो भी आदेश आया है उसको कहीं ना कहीं दिया जाए। इस तरह का कोई अभी किसी को लाभ नहीं मिला है। तो क्या है वो लड़ाई अभी आप जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। जितना भी लड़ाई होगा, यहाँ की तमाम जनता का जो भी लड़ाई होगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ये तो पिछले वाले मुखिया जी का हाल चाल था, आपकी बात करते हैं। आप जब चुनाव में जा रहे हैं, क्या विजन लेकर जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है कि सभी को एक समान नज़र से देखना है। चाहे जिस क्षेत्र में विकास करना हो, चाहे नली हो, गली हो, सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, मैं अधिक से अधिक यथा प्रयास करूंगा कि सबके पास तक लाभ पहुंचे। इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम तरह की जो योजनाएं आएंगी सरकार से, मैं हर संभव देने का प्रयास करूंगा। शिक्षा पर भी मैं इस बार ज़्यादा विशेष ध्यान रखूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं, यहाँ टीचर न समय से आते हैं न पढ़ाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, ये जो MDM जो चलाया है सरकार ने, इसे हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। केवल उनका ध्यान रहता है कि कब खाना बने, कि मैं थाली लेकर पहुंचूं और खाना खाऊं। मतलब उसी टाइम पर सिर्फ हाजिरी लगे। हाँ, उसी टाइम पे हाजिर लगता है और अटेंडेंस बना और हमारे यहाँ के शिक्षक चले जाते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस पर शिकंजा कस दूंगा। रोजगार के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मुखिया बनेंगे तो रोजगार का अवसर सृजित करेंगे, अपने युवाओं को रोजगार देंगे। आप भी युवा हैं, अपने पंचायत के युवाओं के लिए क्या स्कीम रखे हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए हमारे यहाँ तो मैं मुखिया बनने के बाद दूसरा जुगाड़ नहीं है। जो शिक्षा संबंधित मामला है, जहाँ तक बात रहा मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, तो 7 निश्चय में भी कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन अहम भूमिका हमारे सरकार की नरेगा है। जो मनरेगा से लोगों को काम मिलता है, तो मैं अथक प्रयास करूंगा कि मनरेगा से जितना भी अधिक से अधिक काम हो, मैं लोगों को, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक काम करने का अवसर मिले। मेरे समय में, जो मेरे समय काल आ जाए 5 साल, अगर मुझे जनता ने मौका दे दिया, तो मैं लोगों को नरेगा के माध्यम से उनको मजदूरी करने के लिए मौका भरपूर मिलेगा। स्वास्थ्य में भी कुछ अधिकार क्षेत्र मुखिया लोग का आता है, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह। यहाँ आपके पंचायत में कहीं है क्या? हाँ, सिलारी में है उप स्वास्थ्य केंद्र। सुचारू रूप से चलता है? डॉक्टर आते हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरह का तो हमने कभी देखा भी नहीं है। अपवाद में कभी कभी आते होंगे, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ कोई केयर नहीं करता है। यहाँ देखरेख कोई करने वाला नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, चुन के गए, किसी तरह चुनाव आता है तो झोला उठा के चल देते हैं, लेकिन जीतने के बाद या हारने के बाद, हारने वाला तो हार गया, लेकिन जीतने वाले को भी चाहिए कि यहाँ की समस्याओं को समाधान करे, लेकिन उस तरह का कोई योग्य बनाता नहीं है। बनाने के बाद लोग पछताता है कि हमने तो गलत कर दिया, सही लोगों का चुनाव नहीं किया, सही लोगों का चयन नहीं किया, इसलिए भुगतना पड़ता है। अगर मुझे मौका मिलता है तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर पहलू पर मैं विचार करूँगा। आपने बोला झोला लेके चले जाना, धनजी पासवान झोला लेके क्यों नहीं गए? धनजी पासवान झोला लेके नहीं गए, क्योंकि उनका एक मिशन था कि हमें जनता का सेवा करना है। हम पद पे रहें या न रहें, कोई पद मायने नहीं रखता है। अगर हमें सेवा करना है तो जो सरकारी लाभ है, मैंने जिस तरह से कहा जाए कि 7 निश्चय का जो लाभ है वो मुखिया जी दे सकते हैं, या जो भी उनके जनप्रतिनिधि वो दे सकते हैं। लेकिन जनता के कहीं ना कहीं लगता है कि हमें राशन कार्ड नहीं है, तो उनका मैं मदद करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। फॉर्म भरना है सिस्टमेटिक ढंग से, पेंशन का बात है तो सिस्टमेटिक ढंग से उसका एज हो गया 60 वर्ष, तो फॉर्म भरिए और दीजिए, उसका माने लाभ जमा कराइए उसको। हाँ, उसका मैं यही जो जिनका मुझे जो मौका मिलता है, जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं उनको वहाँ तक ले जाकर क्या, मैं खुद भी जाता हूँ और करता हूँ। आखिरी सवाल मुखिया जी, चूँकि आप पंचायत में जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप आने वाले चुनाव में जो अभी वोटिंग होगा आगे कुछ समय में, अपने पंचायत के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लास्ट संदेश यही दूंगा कि कभी भी किसी भी सूरत में योग्य उम्मीदवार बनाइए। शिक्षित हो, सामाजिक हो, संस्कारिक हो, व्यवहारिक हो, हर पहलू पे खरा उतरे। मैं यही संदेश दूंगा कि आप बेहतर लोगों को चुनाव कीजिए, तभी आपके पंचायत का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, तभी होगा। जो बढ़िया होगा, एजुकेटेड होगा, वही करेगा, जो समझदार होगा। तो ये थे धनजी पासवान जी, जो इस बार सिलारी पंचायत से मैदान में हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य पंचायत में।